सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज PK63 ज़िमनी इलेक्शन नौशहरा जिस पे इंतखाबी नताइज को PTI ने चैलेंज किया था और उन्होंने नताइज पे बड़े सवालात उठा दिए थे, जिस तरह उनकी एक आदत है और वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना के खलाई दुनिया और खलाई तस्वराती दुनिया अलिफ लेलवी दास्तानें बना के वो आ जाते हैं। उसी तरह बना के उन्होंने PK63 का इलेक्शन पे उसको नल एंड वाइट डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक इलेक्शन पिटीशन जमा की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से और आवाम की कुव्वत से जो इलेक्शन हमने जीता था, तो इनकी उस इंतखाबी उज़रदारी को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और इनकी अपील जो है वो खारिज हो गई। मैं इनको कहता हूँ कि दर हकीकत इस इलेक्शन पिटीशन की जो इसकी बुनियादी वजह है वो मैं कौम को बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि इमरान खान के वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक और उनके साथ मिले जुले जितने वफाकी वज़ीर और मुशीर थे और सूबाई थे, इन्होंने 80 करोड़ रुपए पाकिस्तानी कौम का खर्च किया नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन पर, और ये मुझे हरा नहीं सके। तो ये जीत थी मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए की, ये जीत थी मरियम नवाज शरीफ के बयानिए की, ये जीत थी गरीब लोगों की, ये जीत थी गरीब उन लोगों की जो भूखे हैं, जिनके पेट में रोटी नहीं है, जो बेरोज़गार हो गए। इन लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों को भूखा प्यासा कर दिया है। पाकिस्तान की ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन शेयर कर लूँ कि 1.5 करोड़ लोगों को इन्होंने बेरोज़गार कर दिया। 1.5 करोड़ लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, ये हालत है। और जब से खैबर पख्तूनख्वा का ये इलेक्शन हुआ है PK63 का, उस दिन से लेकर आज तक PMAs ने वहाँ पे नालियों की सफाई छोड़ दी है, कचरा उठाना छोड़ दिया है। इन रमज़ान के महीनों में जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग लोग बंद कर देते हैं, वहाँ पे 16 और 17 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है बिजली की। अफ्तारी और सहर के वक्त सुई गैस की बंदिश होती है। ये लोगों को अजियत पहुंचा रहे हैं कि आपने इमरान खान या परवेज़ खटक या बल्ले के निशान को, तहरीक इंसाफ को आपने वोट क्यों नहीं दिया। परफॉर्मेंस इसकी क्या है? कुछ भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता पाकिस्तान के लोग जिस हुकूमत को गुज़श्ता 8 साल से भुगत रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, आप तो 3 साल से भुगत रहे हैं, हम उसको, हमारा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये 8वां साल है। वहाँ पर मालम जबा स्कैंडल, BRT स्कैंडल, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन स्कैंडल, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्कैंडल, कोई ऐसा स्कैंडल नहीं है जिस पे तफ्तीश ना हुई हो और उसमें हुकूमत के हाथ रंगे क्यों ना हो। लेकिन उनको बचाने के लिए हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया जाता है। मैं सारी कौम का, अपने जो मेरे वोटर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तब्दीली को रुखसत कर दिया। और तब्दीली जहाँ से शुरू हुई थी खैबर पख्तूनख्वा से, हमारे पख्तूनख्वा के पख्तूनों ने उसी तब्दीली को पख्तूनख्वा में दफन कर दिया है और वहाँ से इसका अलविदाई सफ़र शुरू हो गया। नौशहरा के बाद डस्का और इंशाअल्लाह इसके बाद NA 249 में मिफ्ता इस्माइल साहब शेर के निशान पर जीत के आएंगे और तहरीक इंसाफ को वज़ीराबाद, डस्का और नौशहरा से भी बढ़ के मार्जिन पर इंशाअल्लाह शिकस्त होगी। ये जीत है नवाज शरीफ की और ये हार है इमरान के झूठे बयानिए की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।